हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आई होप आप सबको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी एंड आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी की थी जिससे हमें ये पता लगा कि कन्वेक्स लेंस कैसे रेज को कन्वर्ज करता है एंड हमारा जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर गया था। तो हमें ये तो मालूम है कि ओके जो कन्वेक्स लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो आज हम देखेंगे एक्टिविटी 10.12 एंड इसमें देखेंगे जैसे हमने कि कनकेव मिरर में किया था कि अलग अलग पोजीशंस पे अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं देन हमारे पास किस तरह की इमेजेस जो है वो बनती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो एक्टिविटी 10.12। अब वो कह रहा है कि टेक अ कन्वेक्स लेंस, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे? जो हमने पिछली एक्टिविटी में किया था। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सन ही यूज करना है, आप कोई कैंडल यूज कर सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट। आपको देखना है कि सबसे छोटी टीनी टाइनी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है। तो जहां पर वो बन रही होगी आपको वो पॉइंट जो डिस्टेंस है वो नोट कर लेना है, दैट विल बी योर फोकल लेंथ। Draw 5 parallel straight lines using chalk on a long table such that distance between successive lines is equal to the focal length of the lens. Place the lens on the lens stand. Place it on center line such that optical center of the lens lies just above the line. Okay, the two lines on either side of the lens correspond to f and 2f. तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपको एक लेंस चाहिए, ठीक है, आपको एक एफ इधर ड्रॉ करना है, एक एफ इधर ड्रॉ करना है। आपके लिए ये इजी चीज है कि ये जो F1 F2 है ना ये बराबर होंगे। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ F1 लिखना है कहाँ F2 लिखना है, बिकॉज एनीवेज दे आर गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 2f एंड 2f लिख सकते हो, ठीक है, 2f1 2f2 C1 C2 भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर। Then you have to mark the appropriate letters. Place a burning candle far beyond 2f1 on the left. तो अब वो बोल रहा है कि आपको कैंडल लेके आनी है। कैंडल आप कहाँ प्लेस करोगे कि आपको F2 F1 जो है उससे बहुत दूर, मतलब यहाँ कहीं। ओके, एंड देन वो बोल रहा है कि अब देखो कि इसकी इमेज कैसे बन रही है एंड देन उस इमेज की आपको क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज, जैसे हमने मिरर के केस में की थी। ठीक है, कि आपकी इमेज सीधी है, उल्टी है, वर्चुअल है, रियल है, ये सारी जो चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, किस साइड बन रही है ये सब कुछ नोट करना है। नोट डाउन नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एंड देन आपको ये एक्टिविटी को रिपीट करना है। देन आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो फर्स्ट प्लेस यहाँ पर है, सेकंड आपने 2f के जस्ट पीछे। पहले एक है कि 2f से बहुत दूर, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वाला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, जो 2f है जस्ट उसके थोड़े डिस्टेंस पहले, तो वो है आपका सेकंड केस। थर्ड केस है एट 2f। फोर्थ केस क्या है, 2f एंड f के बीच में। फिफ्थ केस क्या है, f पर। एंड सिक्स केस क्या है, f एंड o ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, जस्ट बिहाइंड 2f, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट f1, बिटवीन f1 एंड o। एंड आपको क्या करना है, इन सभी के अब जो रिजल्ट्स हैं वो आपको टेबुलेट करके लिखने हैं, जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी आप खुद से करोगे एंड देखोगे कि क्या रिजल्ट आता है। अब आपको रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिलेंगे। सबसे पहला तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, आपको ये चीज फॉलो करनी है। यहाँ पर आप 2f1 या फिर आप 2f2 भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 केसेस बनते हैं। अब देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब फार बियॉन्ड 2f1, सेम केस है। ठीक है, अगर एट इन्फिनिटी है तो f2 पर ही, मतलब जो दूसरी साइड का जो f2 है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो दूसरी साइड का जो फोकस है वो वहां पर जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी रे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर बियॉन्ड 2f1, मतलब अगर ये हमारा f1 है, ये 2f1 है, अब ये दूसरा वाला केस है कि f1 के जस्ट थोड़ा सा, 2f1 के जस्ट थोड़ा सा पहले। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो जितने भी तुम्हारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे लेंस के लेफ्ट साइड पर है। इस केस में क्या हो रहा है, जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी लेंस के राइट साइड पे बन रही है। ठीक है, जब हम कनकेव मिरर कर रहे थे, क्योंकि मिरर देखो वो पॉलिश्ड है सारा का सारा, तो उधर नहीं बन रही, उधर सिर्फ एक ही केस था हमारा।
हमारे पास जितनी भी इमेजेस बन रही थी वो मिरर के लेफ्ट साइड बन रही थी, तो इसका ध्यान रखना कि यहाँ पर लेंस के राइट साइड पे बनेगी। ठीक है, अगर बियॉन्ड 2f1 है हमारे पास, हमारी, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, या तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, वो f2 एंड 2f2 के बीच में बन रहा है, f2 एंड 2f2। ठीक है, देखो साइज अभी तक हमारा छोटा ही है, ठीक है, साइज छोटा है एंड इमेज नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखो अगर आपके पास 2f1 इज लाइक c1, तो अगर मिरर के केस में लें, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, तो यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे फर्क कितना है कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरी साइड का है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये है C2, तो इसमें साइज आपका सेम हो गया बिल्कुल। देखो कनकेव मिरर वाले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वो यूज हो रही है। ठीक है, अगर अब आपने अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास ले आए, f1 एंड 2f1 के बीच में है, तो जो आपकी इमेज है वो बियॉन्ड 2f2, अब वो दूर हो गई और वो बड़ी हो गई, अब जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, साइज इनलार्ज हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब देखो अगर फोकस पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहता था तो इमेज इंफिनिटी पे थी, है ना। अब अगर इमेज तुम्हारी इंफिनिटी पे है, इमेज तुम्हारा मतलब फोकस पे है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे, ऑपोजिट रहता था, सेम वही यहाँ पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो तुम्हारी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बन रही है, बनेगी लेकिन राइट साइड पर ही। ठीक है, फिर देखो इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, देखो साइज बड़ा और, ठीक है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। अब केस आ जाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का। देखो कनकेव मिरर के केस में भी सिर्फ एक ही केस था जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट था, इस केस में भी सिर्फ एक ही ऐसा केस है जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का है। वो क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बहुत करीब चला गया, मतलब फोकस एंड जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है अगर वो वहां पर चला गया है, तो इस केस में क्या होगा, वर्चुअल के लिए जो आपकी इमेज है वो आपकी सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर तुम्हारा जो है इमेज बनेगी। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड होगी एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ये एक लौता केस है यहाँ। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट का एक लौता केस है, इसको अच्छे से देखो, इसको बार बार लिख के देखना। इसकी जो सिमिलैरिटी है कुछ कुछ कनकेव मिरर के साथ है, मैं बोल रही हूँ कि एक बार उसको भी खोल लेना बुक में एंड उसके साथ मैच करके देख लेना, तो ज्यादा चीजें याद रखने की या क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो कंपैरिजन है, जो सिमिलैरिटीज हैं, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई होंगी एंड आपको रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe to the channel. I'll see you in the next class.